लैला अफलाज सऊदी अरब का एक गांव जो लैला और मजनू की अमर प्रेम कहानी कहता है। लैला अफलाज गुफा तस्वीरें। नजीम कोचुकलू को अगर आपको लगता है कि लैला और मजनू की कहानी सिर्फ एक कहानी है तो फिर से सोचें। ये फारसी प्रेमी प्रेमिका सऊदी अरब के एक गुमनाम गांव में रहते थे और इसे लैला अफलाज कहा जाता है, जिसका नाम लैला के नाम पर रखा गया है। इस वैलेंटाइन डे पर आइए उनकी अमर कहानी को फिर से याद करें और उन गुफाओं में जाए जहां मजनू ने अपनी प्रेमिका के लिए प्रेम कविताएं लिखी थी। लैला, क्या तुम रात का आसमान देख पा रही हो? तारे सुनहरे तारों से लदे हुए हैं। यह देखना अवास्तविक है, जैसे सपनों की उड़ान। इस पूर्णिमा की रात स्वर्ग से दीप मुझ पर चमक रहे हैं। अभी भी मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए चांदनी पहाड़ों को उत्सुकता से देख रहा हूँ। क्या तुम उन चट्टानों पर बहती हवा को नहीं देख पा रही हो जिन पर तुम्हारा नाम लिखा है? इस रेगिस्तान पर छाए कोहरे के बावजूद मेरा मन जल रहा है। मेरा दिल खून से लथपथ है। मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ। लैला, क्या तुम मेरी दुविधा और पीड़ा से वाकिफ हो? देखिए कैसे शब्द बिना किसी रोकटोक के बहते हैं और उनमें छिपी पीड़ा से भरी प्रेम की परतें उन्हें और भी तीक्ष्ण बना देती हैं। मजनू प्रेम, लालसा और उम्मीद से भरा हुआ है कि उसका प्रेम एक दिन उसके पास लौट आएगा। संबंधित आलेख संगीत। प्रेम प्रकृति से खिलता है। वैलेंटाइन डे पर शीबा अमीर का संगीत प्रेमियों को उपहार। रतन टाटा ने वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर अपनी प्रेम कहानी का खुलासा किया। लैला मजनू की यह प्रेम कहानी 7वीं शताब्दी के नाजदी बेडौइन कवि कैस इब्न अल-मुल्लावा और उनकी प्रेमिका लैला बिन्त मेहदी के बारे में है, जिसने मुझे बचपन से ही आकर्षित किया है। एक ऐसी उम्र जब मैंने रोमांटिक प्रेम की खोज नहीं की थी। कैस और लैला जब वे छोटे थे तब एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए, लेकिन जब वे बड़े हुए तो लैला के पिता उन्हें एक साथ रहने की अनुमति नहीं देते। कैस उसके प्रति आसक्त हो गया और उसके कबीले बानु आमिर और समुदाय ने उसे मजनू, या अरबी में जिन्न के कब्जे में, की उपाधि दी। हालांकि इसे व्यापक रूप से एक और अरबी लोककथा के रूप में दरकिनार कर दिया गया था। लॉर्ड बायर्न ने इसे पूर्व का रोमियो और जूलियट कहा था। किसी कारण से मुझे उम्मीद थी कि कहानी सच थी। जाहिर है, खूबसूरत लैला और मजनू लैला अफलाज नामक एक गांव में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दुखी मजनू जो लैला की शादी के बारे में सुनकर आदिवासी शिविर से भाग गया था और रेगिस्तान में भटक गया था, वहां रहता था, खुद को कविता सुनाता था या छड़ी से रेत पर लिखता था। कहानी के अलग अलग संस्करण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लैला मजनू के लिए तड़पती हुई मर गई और बाद में उसे 688 ही में जंगल में लैला की कब्र के पास मृत पाया गया। एक गुफा के अंदर रहते हुए उसने कब्र के पास एक चट्टान पर लैला को समर्पित 3 कविताएं उकेरी थी, जो उसके लिए जिम्मेदार अंतिम 3 कविताएं हैं। उनकी अधिकांश दर्ज कविताएं उनके पागलपन में जाने से पहले लिखी गई थी। मैं इस शहर से गुजरता हूँ, लैला के शहर से, और मैं इस दीवार और उस दीवार को चूमता हुआ। यह शहर का प्यार नहीं है जिसने मेरे दिल को मोह लिया है, परंतु जो इस नगर में रहता है। हमें लैला अफलाज की ओर जाने वाली सड़कों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम सऊदी के शांत गांवों से गुजरे, खजूर के पेड़ों और सूखे पहाड़ों से घिरे संकरी पक्की सड़कों से गुजरे और एक पेट्रोल पंप पर रुके। अरबी में साइनबोर्ड पर लिखा था नज्जाद गांव, जो सऊदी के राष्ट्र घोषित होने से बहुत पहले से मौजूद था, जब अरब, जो लाल सागर और फारसी गहरे समुद्र के बीच स्थित था, एक ही राष्ट्र था। फारसी कवि निजाम ने अपनी एक रचना में नज्जाद का जिक्र किया है और वह लैला और मजनू की भूमि है, और बाद में इसका नाम बदलकर लैला अफलाज कर दिया गया। रियाद से अगर आप वादी वजीर सड़क लेते हैं तो आप दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब के एक शहर खमीस मुशैत पहुंच जाएंगे।
जब आप अबहा पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लेते हैं तो आप रियाद से लगभग 350 किलोमीटर दूर लैला अफलाज पहुंचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लैला अफलाज का दिल लैला के नाम से जाना जाता है। आखिरकार यह शहर अपने प्रसिद्ध प्रेमियों के लिए जाना जाने लगा। अफलाज नदी का अरबी नाम है और अरबी में लैला का मतलब रात होता है। अरबी कविता के संदर्भ में इसका मतलब है आधी रात के लिए प्यार और नदी के लिए सांत्वना। लैला अफलाज शहर से 10 किलोमीटर पहले अलगैल गांव है और कुछ घंटों की ड्राइव आपको तबौदा या बंजर पहाड़ों की एक पंक्ति तक ले जाएगी। और हमें बताया गया कि उन पहाड़ों में से एक में एक गुफा के अंदर मजनू रहता था। लेकिन दुर्भाग्य से हमें रास्ते में कोई रास्ता नहीं मिला जिससे हम रास्ता पूछ सकें। लगभग 1.5 घंटे बाद एक अरब व्यक्ति कीचड़ से सनीकार उस तरफ आया। अपने थोबे अरब पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक परिधान की सिलवटों को सीधा करते हुए उसने उत्सुकता से हमारी ओर देखा, अपनी भौहें ऊपर उठाईं जैसे पूछ रहा हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने उनसे पूछा, वेन गौर लैला, लैला गुफा कहाँ है? जवाब में उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए थोबे की आस्तीनें चढ़ाई और पहाड़ों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि गुफाएं उन पहाड़ों में से एक की चोटी पर हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसे गोर आशिकीन भी कहा जाता है। जब हमने सोचा कि क्या उन्हें रास्ता पता है, तो उन्होंने मदद करने की पेशकश की, बशर्ते हम उन्हें फुलूस 10 रियाल दें। और फिर हमने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। हम उसके पीछे पीछे चल पड़े, चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए। मन में प्रेम के स्मारक को देखने का विचार पहले से ही आनंदित था। रास्ते के बीच में अरब ने मुड़कर अतिरिक्त 10 रियाल की मांग की और जब हमने विरोध किया तो वह मुस्कुराया, लेकिन आप 4 हैं। ऐसा करने के बाद हमने चलना जारी रखा और जब तक हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तब तक वह 40 रियाल जेब में डाल चुका था। जब हमने फिर से उसकी चालाकी पर विरोध किया तो उसने हमें वही मुस्कुराहट दी और हमें फिर से याद दिलाया कि हम 4 हैं। क्या आप सभी गुफा नहीं देखना चाहते? इससे हम उससे सावधान हो गए क्योंकि हमने ऐसे गाइडों के बारे में सुना था जो पर्यटकों को पहाड़ों तक ले जाते हैं और फिर उन्हें लूट लेते हैं। और यह संदेह तब भी बना रहा जब उसने हमें पहाड़ों के दूसरी तरफ ले जाने पर जोर दिया। लेकिन फिर हम 4 नहीं थे। इस विचार ने हमें हिम्मत दी और हम उसके बताए रास्ते पर चल पड़े। उसने एक पहाड़ की तलहटी की ओर इशारा किया जो चट्टानों और कीचड़ से भरा हुआ था। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह उल्टे अक्षर यू के आकार का था और हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि गुफा के प्रवेश द्वार पर विस्तृत नक्काशी थी। वहां लैला और मजनू का प्रेम स्मारक था। आप वहां से अल अफलाज का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, खजूर के पेड़, पीला रेगिस्तान, पहाड़ियां, गांव, घर। यह एक अद्भुत नजारा था। गाइड ने एक दिशा की ओर इशारा किया और लोककथा सुनाना शुरू किया, वह लैला का घर है। यही वह रास्ता है जिससे लैला पहाड़ों पर मजनू से मिलने जाती थी और वह घोड़े पर सवार होकर आता था। उस प्रतिष्ठित स्थान पर जिसे व्यापक रूप से लैला मजनू के मिलन बिंदु के रूप में माना जाता है, हमने उनके रोमांस को याद किया और अजीब तरह से तृप्त महसूस किया। वह रोमांस जिसने कई लड़ाइयां लड़ी और फिर भी दुखद रूप से समाप्त हुआ। एक दुखद कुंवारी कहानी। कुंवारी इसलिए क्योंकि प्रेमियों ने कभी शादी नहीं की या अपने जुनून को पूरा नहीं किया। अमर प्रेम की जो चांद और सितारों की पृष्ठभूमि में खिली। एक संस्करण है जो कहता है कि जब मजनू को स्कूल में पीटा जाता था तो लैला के घावों से खून बहता था। लैला का भाई तबरेज इस शादी के खिलाफ था क्योंकि उसका मानना था कि मजनू उनकी स्थिति के नीचे था। तबरेज और मजनू के बीच बहुत बड़ी बहस हुई और गुस्से में मजनू ने तबरेज को मार डाला और ग्रामीणों द्वारा उसे पत्थर मारकर मौत की सजा सुनाई गई। लैला इस शर्त पर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमत हो। इस बीच
लैला ने कभी भी मजनू से प्यार करना बंद नहीं किया, जिससे उसका पति क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी के प्रेमी को खोजने के लिए रेगिस्तान में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद हुए द्वंद्व में उसने मजनू के दिल में तलवार घोंप दी। लैला अपने घर में गिर पड़ी। प्रेमियों को एक दूसरे के बगल में दफनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि वे स्वर्ग में फिर से मिले। गाइड, जिसने खुद को अब्दुल्ला अल दोसारी कहा, ने कुशलता से कहानी सुनाई, जैसे कि उसकी जेब में गए अतिरिक्त 30 रियाल को इकट्ठा करना हो। दोसारी समुदाय बधुक्का कबीले से संबंधित था और वे सऊदी अरब में सबसे पुराने वंशज हैं। लैला अफलाज में समुदाय के बहुमत दोसारी हैं। वादीदा वाजीर का वास्तव में मतलब दोसारियों की घाटी है। प्रेम की आत्मा, जब हम नीचे उतरे तब तक अब्दुल्ला से हमारी दोस्ती हो चुकी थी। हमने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? उसने संजीदगी से जवाब दिया, वह मर गई। जब हम समझ नहीं पाए कि क्या कहें, तो उसने मुस्कुराते हुए हमसे नजरें मिलाए बिना कहा, हमारी शादी के कुछ महीने बाद ही वह बीमारी की वजह से मर गई। हमने पूछा, क्या तुम्हें फिर से शादी करने का मन नहीं हुआ? उसने अपने हाथों को दिल पर रखते हुए कहा, पहाड़ों में रहने वाली वो 2 रूहें मुझे कभी माफ नहीं करती। पेशे से किसान, वह कभी स्कूल या मदरसा नहीं गया। हम बधुआ हैं और हमारे लिए पढ़ाई वर्जित है। जब हम कार में वापस आए तो उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गांव में लड़कियों का स्कूल हो, जहां जाति के कारण किसी व्यक्ति को शिक्षा देने से मना किया जा सकता है? लेकिन किसी तरह हमने उस बातचीत को लंबा न खींचने का फैसला किया। अब्दुल्ला जानना चाहता था कि हम वहां से कहाँ जा रहे हैं। जब हमने रियाद कहा तो उसका चेहरा चमक उठा। यह एक ऐसी जगह है जिसे मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ। जरा सोचिए, उसका घर रियाद से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है और यह उसके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। जैसे जैसे कार रियाद की ओर बढ़ी, हमारा मन अचानक 7वीं सदी में वापस चला गया। रेगिस्तान, गांव, पहाड़, पहाड़ियाँ और लैला और मजनू की अमर प्रेम कहानी। यहाँ नीचे दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियाँ ओनम नोरमा की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति ही इसकी जिम्मेदारी का मालिक होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ अश्लील या आपत्तिजनक बयान देना दंडनीय अपराध है और ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी वीडियो सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।